संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। विष्णु समाज जागृति मंच 1 मार्च से शुरू की थी, जो अभी तक चल रही है। 4था संस्करण चल रहा है इस विष्णु समाज जागृति मंच संस्था की ओर से शब्दवाणी भावार्थ और सरलार्थ का। तो इस 4थे संस्करण में हम बहुत कुछ खास बातें जो है वो सीख रहे हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी से। तो आज के 44वें अध्याय में क्या है वो खास बातें, क्या बताइए गुरु महाराज ने 44वां अध्याय हमें क्या सिखलाता है, क्या बताता है। तो इन्हीं सभी को जानने के लिए आप सभी जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद एवं अभिनंदन। जी सविना जी, मीनाक्षी जी और बाला जी, सरला जी, सभी महिलाएं जुड़ी भी है। एक ये हमारा सौभाग्य है कि जब भी है तो सर्वप्रथम महिला की ही एंट्री होती है। तो मातृ शक्ति को नमन कि जो आप में इतनी रुचि है गुरु महाराज की अमृतवाणी के प्रति और इतनी श्रद्धा है कि आप गुरु महाराज की अमृतवाणी के प्रति इतनी आपकी दृढ़ आस्था है, जो आप इस ज्ञान यज्ञ है ये, इसमें आप आहुति देने के लिए सही समय पर जुड़ते हैं। तो इसके लिए मातृ शक्ति का धन्यवाद। जी नैनी जी, आरती की प्रस्तुति होगी और उसके बाद में वो शब्द उच्चारण होगा। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप शब्दवाणी की आरती की प्रस्तुति दे रहे हैं। जी मीनाक्षी जी क्या कह रहे हैं? जी लाइव चर्चा में जुड़े सभी विष्णु भक्तों को प्रणाम और आपको भी प्रणाम। ये न्यू विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी बाला बहन की कई दिन से इच्छा है, तो आज मैं चाहती हूँ कि उनको मौका दिया जाए आरती के लिए। जी हाँ हाँ कोई बात नहीं। जी बाला सारंग जो प्रणव विष्णु से है, मतलब आईडी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी बाला बहन माइक खोलिए आप।
जी बालाजी शुरू करें। आरती सिरी सबदों की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो कोई और बहन आवाज भी नहीं आ कर रही। ले, नेटवर्क स्लो हाँ है दीदी का। हाँ जी। नैनी जी, नैनी जी आप कर लीजिए। जी संध्याकालीन लाइव चर्चा में जुड़े सभी भगवान गुरु महाराज जी। जी, अगर बालाजी आरती का तो कोई नहीं, उनको रखने दो, वरना मैं सुना शुरू कर देती हूँ आरती बालाजी का नेटवर्क इशू है, जी। आवाज नहीं आती है। जी बोलो श्री गोजम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। संज्ञा सुमरण आरती भजन भरोसे राख, मनसा वाचा कर्मणा रे सदगुरु चरण निवास। बर्माधिक पावे नहीं रे अद्भुत झांको भी, शीशी धर निधर करत हूँ रे नमस्कार सो बारंबार। इष्ट देव बाबो जम्ब गुरु रे लीला हित अवतार, कंठ विराजो सरस्वती रे हृदय बसो भगवान। भक्ति मोहि दीजियो रे धरु जम्बेश्वर ज्ञान, महिमा गाहूँ आप रे शरणे राको देव। आठ पेर 64 घड़ी रे करु चरणारी सेव, आरती श्री सबदों की गुरु मुख निसरत अमरत पीज। आरती श्री सबदों की गुरु मुख निसरत अमरत बीज। विषण विषण तो भणी रे प्राणी, पर घटे हुए जब जीणी वाणी। बोले उठे तब सारंग पाणी, गुरु चेनो गुरु चेन कहीजे। आरती शेरे सबदों के कीजे, गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। शब्द नहीं ये नो काहे, भव तरण का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब वेद वाणी शरण गहीजे। आरती शेरे सबदों के कीजे, गुरु मुख निसरत अमरत बीज। पातक जलते ऐसे भारी, सूखे घास पड़े चिंगारी। नित्य उठे पाठ करे नर नारी, सकल काम ना सिद्ध करी। आरती शेरे सबदों के कीजे, गुरु मुख निसरत अमरत बीज। छे शास्त्र अरुयार, प्रांतन का सार विचार। कोटि कोटि परे पार, हृद कमल उसे आसन दीजिए। आरती श्री सबदों के कीजिए, गुरु मुख निसरत अमरत बीज। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जाम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागे इसको पावे, जिसे पर गुरु जाबो जे रेज।
आरती शेरे सब दो के कीजे गुरुमुख निसरत अमरत बीज। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद नैनी जी आपको, जो गुरुराज की अमृतवाणी शब्दवाणी की आरती सुनाई, प्रस्तुत की। अब समय है गुरुराज की अमृतवाणी का 44वें अध्याय के उच्चारण का। तो 44वां अध्याय का उच्चारण जी मीनाक्षी जी। जी जी कर लेते हैं उच्चारण। लाइव चर्चा में जुड़े सभी विषम भक्तों को प्रणाम। जय विष्णु भगवान ने बोलिए बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम खतर जोड़ी खरतर कंदा कान से दूते बारू जोग तनी ते खबर न पाई कायत जोगर बारू ले सुई दागा सीवन क्या करत सीधी मेठलियो जड़ जटाधारी लंगे न पारी वाद विवादी बेकरणो ते वीरवता जपो बेताले दी आयो कान खोजो तत्कणो आयसा डंडत डुंडू मुंडत मुंडू मुंडत माया मोह कीसो बर्मी वादी वादे भूला कान नेपाली जीव दया। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। खरतर जोड़ी खरतर कंता कांद से दुख वारू जोग तणी ते खबर न पाई क्यों तजिया घर बारू। अगर तुमने अपने जोग की भी खबर नहीं तो हे प्राणी तूने अपने घर को क्यों छोड़ा। क्या बात कह रहे हैं गुरु महाराज, इतना पाखंड करने वाला को गुरु महाराज बुरी तरह उनका विरोध कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। आज के जमाने में तो अगर किसी को बोल भी दे तो लोग कहते हैं कि ना ना इनकी तुम निंदा मत करो। काश ये गुरु महाराज ने ये वाणी कही उस वक्त वो लोग कहाँ गए थे जो आज ये बात बोल रहे हैं कि किसी की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि ये निंदा है। गुरु महाराज की वाणी ये कह रही है। किसी को अगर पूछ लिया जाए, कोई साधु या जोगी कोई आता है, अगर उसको किसी प्रकार की कोई आध्यात्मिक बात पूछ ली जाए, ज्ञान की बात कर ली जाए, या उससे ये पूछा जाए कि आप ये कुछ जानते नहीं हमको और बताइए, या जानते हैं नहीं जानते, लोगों में इतना भय है कि लोग उनका पूछना तो बहुत दूर की बात है, उनको देखते ही नतमस्तक होते हैं कि बस ये तो भगवान आ गए, मिल गए। लोगों को असली और नकली का पता नहीं है कि ये असली है या नकली है, उसकी परीक्षा तो करें। और बात भी करते हैं तो दुनिया कहती है कि नहीं नहीं ये तो निंदा है, पाप लग जाएगा। भगवा पहन लिया तो अब इसको कुछ भी मत बोलो। इतना बड़ा हमारा शोषण हो रहा है इस भगवे के नाम पे। और गुरु महाराज उसी को उस जो जोग धारण करते हैं, जो दुनिया से अलग होते हैं, मोह माया से अलग होते हैं, उनके प्रति गुरु महाराज किस प्रकार के इस शब्द में बात बताई है, सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि गुरु महाराज की वाणी हमेशा सत्य का मार्ग दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है, हम ही है कि समझने का प्रयास ही नहीं करते। महाराज की बात पीछे छोड़ी नहीं। हर किसी को जो इस संसार में आकर अलग तरीके का कार्य करता है, जो आने का कारण ही वो भूल जाता है, तो फिर तो गुरु महाराज उन सब के लिए यही तो कहने आए कि आप आए तो कुछ और करने और कर कुछ और रहे हो। तो यही बात गुरु महाराज ने बहुत सारे जिज्ञासुओं को हर तरीके का ज्ञान दिया। जिज्ञासु होते थे, ये योगियों पर ही चल रहा है, और योगी इनसे पूछ रहे हैं गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज से आज कह रहे हैं कि
पूछ रहे हैं गुरु महाराज से कि अपने गले में टोपी, माला, डोरा या कुछ भी चीज़ें या गुदड़ी इस तरीके की चीज़ें आपके पास नहीं है। तब गुरु महाराज ने उनको यह बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही गहरा ज्ञान गुरु महाराज का, जिसमें गुरु महाराज आज शब्द नंबर 44 में कह रहे हैं, खर तर झोली खर तर कंथा कांद सहे दुख बारू, जोग तणी थे खबर न पाई काए तजा कर बारू। अब गुरु महाराज कितनी खरी बात कह रहे हैं आज कि आप लोग जो भिक्षा में झोली और ओढ़ने की जो गोदड़ी है, ये जो अपने लेकर घूमते हो आप, जो झोली बना करके, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि ये दोनों चीजें खरी होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध और सत्य होनी चाहिए। ये चीज गुरु महाराज कहें, अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो फिर आप कांध से दुख भारो, तो फिर आप अपने कंधे को बाहर मार रहे हो और ये दुख है ये ऐसे सहन कर रहे हो, इसे बाहर मरोगे तो दुख ही होगा और क्या मिलेगा आपको। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो झोली है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए, शुद्ध बुद्धि रूपी झोली, सत्य। अगर किसी ने ग्रहण कर ली तो फिर इस चीज की जरूरत नहीं है कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दिखावा तो गुरु महाराज ने बिल्कुल ही, उसका तो गुरु महाराज ने कभी इस चीज को माना ही नहीं। गुरु महाराज हमेशा ही हर दिखावे का खंडन करते हैं और सत्य का ही मंडन करते हैं गुरु महाराज। और यही चीज आज गुरु महाराज हमें इस शब्द के माध्यम से बता रही हैं कि जो दिखावा हम करते हैं योग क्रिया में, जब योगी बन जाते हैं, तो कल भी ये बहुत सुंदर शब्द था, योगी का अर्थ भी बताया गया कि योगी का अर्थ ही है जुड़ना उस परमपिता परमात्मा से। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं इससे क्यों बाहर मरे हो, और जोग तनी थे खबर न पाई काए तजा घर बारू। तो फिर योग का तो तूने कोई खबर ही नहीं जानी इसकी, तो तूने योग का मार्ग ही नहीं अपनाया, तो फिर किस प्रकार के योगी। और काए तजा घर बारू, फिर जो अपना गृहस्थी जीवन है इसको छोड़ने से क्या फायदा मिला, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ दिया, तो फिर आप फायदा क्या हुआ। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि जिस कार्य के लिए आपने योग धारण किया और उस कारण का ही आपको पता नहीं, तो फिर क्या फायदा घर बार छोड़ने से। और ले सुई धागा कर कसीदी में खलियो, जड़ जटाधारी लंगे न पारी, वाद विवादी पे करनो। तो गुरु महाराज कहते हैं इतनी मेहनत करने की कहाँ जरूरत पड़ी, पहले आप ले सुई और धागा लिया, फिर से उसकी सिलाई करने लग गए, फिर कड़ कसीदी में खलियो, फिर उसको उसके ऊपर कसीदा निकाल कर फिर उसमें मेखलियो, जो शायद तक इसका कोई और भी अर्थ हो सकता है, मुझे पूरा नहीं पता, जो शायद तक रखा जाता है, जो योगी लेकर घूमते हैं, तो उसका कुछ अलग अर्थ है, वो भी हम जानेंगे। उसको आप इतना मेहनत करते हो, सिलाई करते हो, लेकिन इसका फायदा क्या मिला, सुई और धागों में से तो उलझन ही पैदा हो गई। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि इससे फायदा कुछ मिला नहीं, और जो जड़ जटाधारी लंगे न पारी, और जटा बढ़ाने से आप पार नहीं उतर सकते। और आगे गुरु महाराज कहते हैं वाद विवादी बेकरनो, आप इस जगत के मोह माया के चक्कर में इतने फंस गए, तो इससे फिर एक उलझन ही पैदा की। जिस चीज़ को आपको इस जीवन में योग धारण करके सुलझाना था, वो चीज़ तो आपने उलझा ही दी, फिर फायदा क्या हुआ। गुरु महाराज यही कहते हैं कि केवल ये झोली कंथा ये सब दिखावा करने से, योग धारण करने से पार नहीं उतर सकते, क्योंकि आपने इस चीज़ को पहले समझा ही नहीं। थे वीर जपो बेताल धियाओ, काय ने खोजो तत्व कणो। तो आप लोग
वीर जपो बेताल दियो, ये वीर भूत प्रेत बेताल जो भी है इनका ध्यान करते हो। काय ने खोजो तत्व गुणो, आपको तो अपने योगी सिद्ध कहते हो, किंतु उस परमात्मा का तत्व रूप को तो आपने खोजा ही नहीं। तत्व प्राप्ति के लिए आपने योग धारण किया था, लेकिन वो चीज आपने की नहीं, तो फिर इस पाखंड से क्या फायदा। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, आयसा दंडत दंडू मुंडत मुंडू मुंडत माया मोह किसो, भरमी वादी वादे भूला काय ने पाली जीव दयो। आयसा का मतलब है आने वाले को कहते हैं, हे आयस। दंडत दंडुम, डंडा लेने से कोई फायदा नहीं, इससे तो केवल हाथ को दंड मिलता है। और मुंडत मुंडू, सिर को मुंडाने से भी कोई फायदा नहीं। मुंडत माया मोह सो, ये महत्वपूर्ण है कि मुंडना किसको चाहिए था, अपने मन को वश में करना चाहिए था, अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए था, लेकिन वो उसका मुंडन तो आपने किया ही नहीं। फिर गुरु महाराज कहते हैं, भरमी वादी वादे भूला। अब इतने भ्रम में फंस गए आप, वाद विवाद में फंस जाते हो, और जो परमात्मा से वादा किया था वो भी भूल गए। काय ने पाली जीव दयो, जीवों पर भी दया करनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे बड़ा मूल ही धर्म का दया है। दया भाव भी नहीं है जीवों पर, तो फिर इस योग का क्या फायदा है, फिर आप कैसे योगी कहलाते हो। ये बात गुरु महाराज ने आज हमें समझाई है। अगर हम इस चीज़ को और भी गहराई के साथ, आदरणीय ज्ञानीजन भी आएंगे, वो भी समझाएंगे। बहुत गहरी बात और बहुत खरी बात गुरु महाराज कहते हैं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो सविना जी, जय हो गुरुदेव। किस प्रकार की ये बातें कही है। और आज के जमाने में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अगर किसी जोगी को कोई पूछ भी ले, तो हमारे अज्ञानतावश इतने लोग उस पे सवाल कर देते कि ये तो महाराज जी है, ये तो इन्होंने भेग ले लिया, इन्होंने भगवा लिया है, भगवे को आदेश है। क्या विडंबना है हमारी, कौन सी चीज का भय है हमारे में। कम से कम हम गुरु महाराज की वाणी, सही बात है जी, इस शब्द को अगर समझ लें और गुरु महाराज की वाणी को समझ लें, तो फिर डरने की तो कहीं जरूरत ही नहीं है, ना दिखावे की जरूरत है, कोई भी चीज की जरूरत ही नहीं, बस आनंद ही आनंद में रहो। तो ये किस प्रकार का हमारे साथ में सौताला व्यवहार हो रहा है आम जन के साथ में। तो इस भय को, डर को खत्म करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही हथियार है, गुरु महाराज की अमृतवाणी। इसको अगर हम साक्षी रखे और इसको धारण करके चले, तो किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है, भय हमसे खाएंगे, क्योंकि हमारे पास में गुरु महाराज की अमृतवाणी का एक बहुत बड़ा हथियार है। जो बातें हमारे दिल को छूती है और मन में एक तरीके से ऐसा कंपन रहता है कि क्या पता कि सत्य क्या है, अगर वो सत्य की खोज करनी है तो गुरु महाराज की अमृतवाणी से करिए। सारा सारी समस्याएं, सारा निदान गुरु महाराज की अमृतवाणी से मिलता है। जीवन जीने की शैली सिखाती है गुरु महाराज की अमृतवाणी, आध्यात्मिक सिखाती है गुरु महाराज की अमृतवाणी, और अपने आप के जीवन को धन्य और तेजस्वी बनाती है गुरु महाराज की अमृतवाणी। और हमने इस अमृतवाणी को ही हमने अमृत नहीं माना, यही हमारी भूल रही है। अब तो जाग जाइएगा गुरु महाराज की वाणी के प्रति। जगाने कोई नहीं आएगा, ठगने जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया हमेशा ठगने का काम करती है। सत्य बात बताकर अपना नुकसान कोई नहीं करवाएगा। अगर आपको जागना है अपने स्वयं के लिए, तो गुरु महाराज की वाणी का स्वयं अध्याय शुरू करिए।
इतना शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा जटिल चीज है जो हमको समझ में नहीं आती है? सब समझ में आती है। अगर हमें विश्वास नहीं है गुरु महाराज की वाणी पर, विकास क्या पता कोई और ही अर्थ हो सकता है। इसमें गुरु महाराज ने कितना सुंदर सुंदर बात से शब्द को पिरोया। खरतर जोली खरतर कंता कांद से दुखे बारू जोग तणी ते खबर ने पाई काई तजिया घर बारू। यानी खरतर जोली खरतर करता, तो जिस सत्य के नाम का जो ये तू स्वांग कर रहा है, जिस प्रकार का जो जिस सत्य के नाम से तू जाना जाता है, जिसकी खोज के लिए तू निकला हुआ है, और तुम उसको कंधे पर डालकर उससे बाहर मर रहा है, क्योंकि तेने अपने आप को साधा नहीं, और ये तुम एक स्वांग कर दिया, एक ढोंग और दिखावा पाखंड आडंबर करना शुरू कर दिया। इनसे कोई तत्व ज्ञान की प्राप्ति या तत्व की और अपने आप के पुरुषार्थ को नहीं जगा सकता है। हे प्राणी, आगे गए कहीं तजिया गड़बड़। तुमने जिस सत्य की खोज के लिए तुमने अपना घर बार त्याग दिया, इस मोह माया संसार को तुमने त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, और फिर बाद में तुमने जो चीज तुमको स्वांग में, जो पाखंड में तुम करना चाहता है, उससे तेरे को हासिल कुछ भी नहीं होगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं, ले सोई धागा सीवण लागो करड़ कसी थी मेघलियो। तुमने उसमें अच्छी ऐसी नकाशी कर रहा है, मेघली को सील रहा। मेघली जो होती है ना, वो मांग के खाते थे ना, वो एक रखने का एक पात्र सा होता है, मेघली जिसको कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही पहले होता था। उसको खुद को हाथ से सील के, आजकल तो सिली सिले सब सारी चीजें मिलती है रेडीमेड, तो पहले सब काम खुद को ही करना पड़ता था। तो जोग लेने के समय ये सारी क्रियाएं हैं वो खुद को ही हाथ से करनी पड़ती थी। तो तुम तो सुई लेके, धागा लेके उसको सी के उसको बना रहा है मेघली, जिससे कि तुम अपनी जीवन जीने के लिए और जो सामग्री होगी तू उसमें रखेगा। तेरा तो इसमें मोह पड़ा हुआ है। तू कौन सी साधना और कौन सी जोगी है? तू किस प्रकार का जोगी है? जटा जटधारी लंगे न पारी वाद विवाद बे करनो। तुम वाद विवाद करता है, जटा बता दिए, और किसी बात पे होती है तो तू वाद विवाद करता है। तो ये तेरे कोई जोग का कोई लक्षण नहीं है। ये कोई कपड़ा शेर, ये मेखली लेने शेर, इनसे तुम जोगी नहीं हो सकते। हे वीर जपो बेताल थाइयो याओ। कोई कहते हैं धाते है ना, जिस प्रकार का जो आजकल भी ये शब्द है ना, वही है याओ। काई ने खोजो तत्व कण। तुमने उस तत्व कण को तो खोजा नहीं, अपने आप को समझा नहीं, अपने आप को जाना नहीं। किसी के कहने से कोई एक जोगी बना तो पीछे और जोगी बनना शुरू हो गए। ये तुम्हारा क्या धंधा है? यही गुरु महाराज कहते, तुम तो वीर और उनको जपते हो, वीर बेताला को। जिस प्रकार आज भी बहुत सारे, आप देख लीजिए, कई सारे आन बने हुए, क्या तो फलाने की जगह पांगे फलाने में काम आया, गाया की बाहर गया ना पे काम आया, जबानत जावनी चटावनी पड़ी। तो वो वीर थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनको जपने से कोई काम थोड़ी होगा, उनसे जपने से कोई सिद्धि थोड़ी मिलेगी। मगर पाखंड है एक तरह का, एक अंधविश्वास फैला हुआ है। उस अंधविश्वास से हम कभी बाहर नहीं निकलते। ऐसा दंडत डंडू मुंडत मुंडू मुंडत माया मोह किसो। अगर तुमने अपने मन को तो मुंडाया नहीं, और बाहर में जटा को, और तुम मान लो कि दो तरह के साधु होते हैं, दो तरह के ये जो जोगी लोग होते हैं। तो एक तो वो जटा बजाने वाले होते हैं, एक मुंडा करने वाले भी होते हैं। तो क्या तुमने ये मुंडा तो लिया, मगर तुमने इस मुंडत माया मोह किसो, तुमने उस मोह माया से तो मुंडन किया ही नहीं। तब तक तुम्हारा ये मुंडत करवाया, ये दंडत करने वाला, ये झुक झुक के जो दंडत करते हैं ना, ये क्रिया की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। बर्मी वादी वाद भूला कायन ने पाली जीव दयो। तुमने दया, तो दया नाम का तो तुम्हारे अंदर में कुछ आया ही नहीं। तुम तो हर वक्त चलते चलते पाप के ही कार्य कर रहे हो, और तुम ये अपने आप को जोगी बना रहे हो। तो गुरु महाराज कह रहे, क्यों तुमने अपना घर बार क्यों छोड़ा? ये सत्य तो तुमको अगर खुद को समझना होता तो तुमको ये जरूरत भी नहीं पड़ती इतना स्वांग करने की। कोई सन्यासी बनता है तो वो उसके पीछे उसका ये कारण होता है कि वो उस सत्य की खोज के लिए ये सन्यास प्रणा धारण करता है। तो गुरु महाराज ने तो सहज और सरल रूप में बता ही दिया। फिर भी लोग क्या होते हैं कि
जब किसी न किसी दलदल में फंस जाते हैं तो दलदल का एक कायदा होता है कि वो दलदल अपनी ओर खींचता ही रहता है, उसमें उसमें धीरे 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 वो धंसता ही जाता है। तो एक इस प्रकार के दलदल में कोई फंस जाता है उस भक्ति योग के अंदर में, फिर उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से जोगी की आज परिभाषा बता दी। इसमें रात में जो बात हो रही थी ना कि जोगी और योगी एक ही होता है, तो जोगी का तो ये पूरी तरीके से गुरु महाराज ने बता दिया है कि जो सत्य की राह पर निकल पड़े हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए गुरु महाराज ने ये शब्द दिया। ढोंग करना, पाखंड करना, दिखावा करना कोई सिद्धि पुरुष नहीं है। उनके पास में कोई सिद्धि, हाँ ठीक है, वो विक्रम बेताल या और कोई तंत्र मंत्र यंत्र ये सीख जाएंगे तो दुनिया को डराएंगे जरूर, मगर अपने आत्म स्वरूप को जानकर अपने खुद का कल्याण वो नहीं कर पाएंगे, न उनकी चपेट में आएगा तो उनका भी हो पाएगा। ये भी गुरु महाराज ने शब्दवाणी में बताया है। आगे के शब्दों में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। आपने तो बहुत कुछ ज्ञान दिया इस दुनिया को, मगर हमने बहुत भूल कर दी है। तो चलो देर सवेर जब भी जागेंगे कोई तो जागेगा। जी सुनील जी, सभी को सादर नमन प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज। आज का अध्याय गुरु महाराज का सीधा सा मतलब खंडन कर रहा है, जो पाखंडी ढोंगी जो लोगों को गुमराह करते हैं और लूटते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। तो सविनाथ जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया और आपने कुछ कमी भी नहीं रखी। तो समय रहते हुए मैं मेरा विचार रख रहा हूँ थोड़ा। खरतर झोली खरतर कंता कांद से दुख भारू, मतलब ये जो झोली मतलब होती है बिना मगी आप जो मांगने वाली और ओढ़ने वाली गुदड़ी चादर, जो आपको तरह तरह का मतलब ड्रामा आता है करने के लिए, तो ये कर रहे हो तो आपको क्या हासिल होता है। कहाँ से दुख भारू, मतलब इस धरती को आप क्यों वार मार रहे हो। जोग तनी थे खबर ने पाई काहे तज्या घर बारू। अभी अध्याय के अंदर जोगी और योगी में बहुत फर्क है। जोगी तो होता है वो मतलब कन फटा, मतलब एक साधु होता है, कान चिराते हैं वो मतलब साधु होता है। बाकी योगी तो मतलब जो योगी होता है आत्मज्ञानी, जिसके पास ज्ञान होता है। और जोगी होते हैं मतलब सीधा सा मतलब जोगी के बारे में बताया के बारे में, जो ऐसे लोगों को मतलब बेवकूफ बनाता है। तो मतलब जोग ने थे खबर ने पाई कहाँ तज्जा गरबा, मतलब इतना मतलब ये करने की आवश्यकता क्यों है। मतलब आपने घर बार सब छोड़ दिया और आपको मतलब सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जानते नहीं हो, तो लोगों को इतना क्यों गुमराह कर रहे हो। ले सुई धागा सीवण लागा करड़ कसीदी मेखली हो, मतलब सुई धागे को लेकर मेखले करड़ा, ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेखलियो मतलब अभी आप बता रहे थे, मैं तो समझ ही नहीं पाया। खड़िया होता है, खड़िया जिसके ऊपर में वो अपना आटा वगैरह डालते रखते हैं, उनका जुगाड़ है एक तरह का। अच्छा, मतलब एक तरह का मतलब मोर तैयार करना। हाँ, एक उनका एक जुगाड़ है जी, जी। जड़ जट्टा धारी लंगे ने पारी वाद विवादी बेकरनो, मतलब इतना वाद विवाद करते हो और जट्टे बताते हो, इससे आपका पार नहीं पड़ेगा। चाहे आप अपनी मेहनत करोगे, सत्य के साथ चलोगे, तभी आगे बढ़ मतलब किसी का भला हो सकता है। थे पीर जबो बेताल दियायो काहे ने खोजो तत् कणो, मतलब
हकीकत में जो कल्याण करने वाले परम तत्व को तुम जानते नहीं हो, तो आप लोग अपना खुद समय खराब कर रहे हो, लोगों को क्यों मतलब भ्रमित कर रहे हो। आयशा दंडत डंडू मुंडत मुंडू मुंडत माया मोय किशो, कि ये जोड़ी तुम लोग लटका के घूमते हो, अपना समय खराब करते हो, कितने लोगों के सामने मतलब आप एक तरह का नमूना बनते हो। डंडे से मतलब इनके पास डंडे जोड़ी मतलब कई तरह के वो होते हैं, मतलब एक तरह के, तो ये मतलब दिखावा करने से आपको मिलता कुछ है नहीं। मुंड मुंडाते मतलब कोई एकदम मतलब सिर को एकदम साफ कर देता है, दाढ़ी मूछ एकदम साफ कर देता है, मतलब दिखावा करना, अंदर तो बहुत ही कचरा भरा हुआ है, मतलब सत्यता है नहीं, तो वो तो आपको कोई स्वीकार करेगा नहीं, चाहे आप दिखावा कितना भी करो। भरमी वादी वादे भूला काहे ने पाली जीव दयो, मतलब तुम इस वाद विवाद में ही भूले रहोगे और लोगों को ऐसे अगर मतलब गुमराह करोगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे। तो यही गुरु महाराज ने बिल्कुल ही जो ये हर जगह मतलब एक वस्त्रधारी होते हैं, लोगों को ऐसे गुमराह करके लूटते हैं, तो इनसे हमें बचने की आवश्यकता है। मैंने तो बहुत देखा है बाहर हर जगह मतलब अपने वस्त्र को दिखाते हुए भी लोगों को ऐसे लूटते हैं, अपने आप में बेवकूफ बन जाना और गुमराह करना, बहुत लूटते हुए देखा है। इनसे हमें बचने की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने बहुत ही आज के अध्याय के माध्यम से बहुत अच्छा बताया है, मार्गदर्शक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जो गुरु महाराज का जो चित्र है, गुरु महाराज के नाम का जो चित्र है ना, उसमें आप उनको देखते हैं इस हाथ से, और उनके नीचे को डंडा सा होता है, उसके ऊपर में ये जब इनकी जो ये जोगी जो लोग होते हैं, उनके जब समाधि वगैरह होती है, जब होते हैं ना, तो वो उस पे माथा टिकाते हैं, उसका भी कुछ नाम है। तो ये सब गुरु महाराज ने इनको बिल्कुल ही मतलब इनको सिरे से ही खारिज कर दिया, ऐसी क्रिया करने वाला को। तो अब अगर एक सवाल अगर यहाँ खड़ा होता है, क्या जामानी संस्कृति सभ्यता में गुरु महाराज ने ये साधु परंपरा की नींव डाली? अगर नींव डालते तो वो इतना विरोध क्यों करते? नहीं, ऐसा कहीं अपना शब्दवाणी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने मर्जी से कर रहे हैं और इन्होंने ही मतलब एक समाज को घृत के अंदर डाला है। यही चीज समझनी है, शब्दवाणी से यही चीज है जो एक ही बार स्पष्ट होती है कि यहाँ पे सिर्फ गुरु महाराज ने अपने चरित्र के बारे में, और चरित्र जिसका सही होता है उसको देखना चाहिए, नहीं कि विशेष कपड़ा से कोई सिद्ध पुरुष होता है, कपड़े वाला विशेष प्रकार से कोई भी तरीके से वो अपने लिए अपनी जगह पर वो मन में महाराज बन के बस दुनिया को हाँकते हैं। तो कब तक, कितने दिन हम इनका शोषण करवाते रहेंगे अपना? अच्छा गुरु बनाना है चाहे किसी भी बनाना है, जिसके पास में ब्रह्म ज्ञान हो और जो सत्य का मार्ग दिखा सके, वही तो सतगुरु हो सकता है। और सतगुरु जाम्बो जी ने तो हमको ज्ञान दे ही दिया शब्दवाणी से, बस सिर्फ जरूरत थोड़ी सी समझने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेम जी काफी समय से जुड़े हैं, सरला जी, सही राम जी, फिर मैं भोप सिंह जी को ले रहा हूँ, रिक्वेस्ट है बहुत है जी। प्रणाम जी। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। बहुत बढ़िया जी। आज तो ज्ञान चर्चा इस शब्द नंबर 44 पर बहुत ही अच्छी हो रही है। खरतर जोली खतर कांद सहे दुख भारू। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से सीधा शाब्दिक अर्थ है खर तर, यानी खर नाम होता है गधा, तर नाम उसकी तरह जोली, यानी गधे की तरह जोली डाले हुए। खरतर कंथा यानी गधे के ऊपर वो लद्दी हुई गद्दी होती है ना, उस पर डाल देते हैं चार लड़ी करके अपने, उसकी तरह की कंथा डाली हुई। कांध सहे दुख भारी, अपने कंधे पर अपने शरीर पर भार रूपी बोझ ढोता हुआ बड़ा दुखी पुरुष तू बना हुआ है। जोग तनी थे खबर न पाई,
यार इस पर जोग की तरह तो आपने कोई खबर की उसका अता पता ही नहीं है, उसकी खबर के पीछे आपने कोई जुगाड़ ही नहीं किया है। कांद कहाँ काय तजा घर अपने इस अपने अगर जोग ले लिया है तो घर बार क्यों तजा है आपने, अगर इस चीज की आपने को जानकारी नहीं है। पर गधे की तरह तुम बाहर लदे हुए फिर रहा है इस दुनिया में। ले सुई धागा सीवन लागा, यानी घर बार छोड़ ही दिया तेने तो सुई धागा लेकर इस अपने जोड़ी को इसको क्यों तू सीता फिर रहा है। करड़ कसीदो मेख लियो, यानी इस तू तेरी जोड़ी के ऊपर कसीदाकारी काटता है, इसमें मीन मेख निकालकर इसको सुंदर बना रहा है, भी दुनिया को मैं सुंदर लगूंगा। यानी कसीदी यानी चित्रकारी कर रहा है, सुई से धागों से रंग बिरंगे लगाकर तू इसको कितनी सुंदर तू तेरी जोड़ी को लगा रहा है। और तू ये गधे की तरह बाहर लदा हुआ फिर रहा है तू। जड़ जटा धारी लंघे न पारी, ये मूर्ख, यानी बड़ी बड़ी जटाएं अपने शरीर पर धारण करके सिर पर जटा धार कर तू ऐसी जटा धारने वाला पार थोड़े होता है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में भाई बड़ी बड़ी जटा धारने वाला पार हो जाएगा। वाद विवादी बेकरनो, तू फालतू में वाद विवाद कर बेकार के काम कर रहा है, जो न करने वाले कार्य वो कर रहा है। थे वीर जब बेताल देव, ये बुगनिया इनको बेताल यानी बिना ताल वाले बिना सुर वाले जिनको न काम के हैं उनको तू ध्यान रहा है, उनको तू पूजा पाठ कर रहा है। काय ने खोजो तत्कणों, और जिसमें कोई तत्व कण भी नहीं है उसको तू खोजता फिर रहा है। यानी फालतू की बातों को तू ढूंढ रहा है, उनमें तू पड़ा हुआ है और दुनिया को तू मार्ग बताने की सोच रहा है। यानी भाई मैं जोगी हूँ, जोग ले रखा है, मैं रास्ते पर चलाऊंगा, तेरे को खुद कोई तत्व ज्ञान भी नहीं है। ऐसा दंडत डंडू मुंडत मुंडू माया मोह किसो, यानी दंड कमंडल लेकर तू फिर रहा है। मुंडत मुंडू यानी मुंड मुंडाने से क्या होता है, मुंडत माया मोह किसो, यानी तेने अपना जो माया रूपी जो मोह रूपी जो मुंड है उनको तो मुंडाया नहीं, उनमें तो तू अपनी तेरी ये कसीदाकारी ये जोड़ी लेकर फिर रहा है, दुनिया के ठगने के प्रयास कर रहा है। तू मोह रूपी जो मुंडन का उनका करना चाहिए। भरमी वादी वादे भूला, यानी तू खुद भ्रम के रूप में फिर रहा है, वाद विवाद ने भूला हुआ है, वाद विवाद में पड़ा हुआ है। कायन पाली जीव देव, यानी किस प्रकार से जीवों पर दया होगी इस तरह इस भेष से क्या तू दिखाना चाहता है। कहाँ तू सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कहाँ तेरा कल्याण होगा। तेरा जीव लेकर तू आगे खुद का कल्याण नहीं कर सकता है, तू दुनिया के जोग में घूम रहा है, इसको भ्रष्ट कर रहा है, क्या फायदा इससे। जी बोलो गुलम्बेश्वर भगवान की जय। जय और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी कीचड़ साहब आपको। तो अब भोप सिंह जी से भी सुनेंगे और उसके बाद में सही राम जी आप 1 मिनट के लिए, या फिर पहले भोप सिंह जी से। समय हमारा क्या है कि 1 घंटे का है और चलो भोप सिंह जी तो पता नहीं किस कारण से कोई डिस्कनेक्ट हो गई। सभी महानुभावों को न्यून प्रणाम। और प्रेम जी ने जो बात मेरे मन में थी वो बात प्रेम जी ने बता दी कि भी ये पहले वो खरी पे इस प्रकार का मतलब ये सामान लद के क्यों तू घर बार छोड़ रहा है, ये क्यों सारा अड़ंगा तू कर रहा है। इसी प्रकार एक शब्द आगे और 117 शब्द की सार गुरु चेले अपर से खिड़ा मरते मोक्ष नहीं पायो। एड़ा चेला ने और एड़ा गुरुआ ने गुरु महाराज गयो, दोनों ने ठोड़ की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आगे की कोई बात बताई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भोप सिंह जी कोई नेटवर्क वापस जुड़ रहे हैं, मैं उनको वापस ले रहा हूँ। जी भोप सिंह जी, जोड़ दिया मैंने आपको। ये विष्णु भगवान को दिखाई नहीं दे रहे थोड़ा सा, हाँ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक। आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़ा सी कोई प्रॉब्लम ही होगी, शायद पीछे हट गए या फिर दोबारा जुड़े, ऐसा ही कोई होगा। हो जाता है कभी कभी।
वैसे तो ये आज वाला शब्द कल वाले में मिलता जुलता था, कल जुड़ जाता साथ तो भी ठीक था, और बाकी भाव कल वाले जैसे ही हैं इसके। खरतर झोली खरतर कंधा कांध सहे दुख भारू, कहे साधो तुम झोली और कंधा, कंधा जो गुदड़ी कहते हैं, भार हमेशा अपने कंधों पर उठाए फिरते हो, भारी दुख सहे तो सहे, पर तुम जोग के बारे में कुछ नहीं जानते हो। कहने के बाद जोग का तो योग साधना तो तुमने सीखा नहीं, पूरी वजनदार जो झोला चोला जो कहते हैं उसको, ये तुमने ऊपर बोझ डाल लिया अपने कंधे पर, और फजूल में इसके बोझ मरते हो, इसे कोई फायदा नहीं है। काय तजा जोगता नहीं थे खबर न पाई, काय तजा घर बारू, योग का तो तुमने योग साधना तो की नहीं, अपने स्वरूप को जाना नहीं, और तुमने घर बार और छोड़ दिया। घर बार छोड़ने के बाद में 3 चीज तो चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। वो तीनों चीजों से तो कभी आदमी रह ही नहीं सकता उसके बगैर, और वो तेरे को तो और भी तुम आश्रित हो गया लोगों के, रोटी मांग के खानी पड़ेगी, कपड़ा भी किसी से लेना पड़ेगा, और स्थान भी कहीं उसको सोचना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा ठहरने के लिए, तो तुम उससे और वंचित हो गया जो साधन थे तेरे पास, इसलिए तुम और ज्यादा तो कहीं तजुते घर बार, मतलब क्यों घर बार छोड़ के क्यों परेशान हुआ। ले सुई धागा सिवन लग गया, और सुई धागा लेके वो मेखलिया बनाने में, तुमने उसको बनाने में उसकी कसीदी करता है, जड़ जट्टाधारी लंगे न पारी, और लंबी लंबी जटें बधाने से इससे कोई संसार सागर से पार थोड़ा ही हो सकता है। वो डाल दिया की पूजा करके काने खोजो तंत करो, तुमने अपने तंत को तो मूल तत्व है उसकी क्यों नहीं पैर पर रखी, उसको क्यों नहीं पहचाना। ऐसा दंडत डंडू मुंडत मुंडू, तो तुमने एक बड़ा सी सोटा ले लिया हाथ में डंडा, वो वजनदार होता है, तो उससे तुम खुद ही डंडी जीते हो, मतलब वो एक डंडी है तुम्हारे लिए, अपने आप ही वजन उठाए फिरते हो, वो डंडत डंडू। और मुंडत मुंडू, और जब फिर मुंड और मुंडा लेते हो तो मुंडत माया मोह किसो, फिर मुंड ही मुंडा लिए तो फिर मोह क्यों करते हो, मुड़ मुड़ देख, मतलब पीछे अपने घर की तरफ देखते रहते हो बार बार, तो पीछे घर वालों को क्या है, बच्चे कैसे हैं, औरत कैसी है, उसकी तरफ ध्यान उधर होता है तुम्हारा। मुंडत मुंडू माया तो मोह किसो, फिर मोह किस चीज का, फिर मुड़ मुड़ के क्यों देखते हो, कहते मुंडत माया मोह किसो भ्रमीवादी, तुम भ्रम में भटकते हो, वाद विवाद करते हो, काहे न पायो जीव डरो, तुमने जीवों पर दया क्यों नहीं की, तुमने उसे जीवों को दया पर ना करके दया धर्म को छोड़ दिया, और इस गलत कामों में लगे, और मूल तत्वों को पहचाना नहीं, और तुम इसे अपने संसार सागर से कभी पार हो नहीं सकते। कुछ ऐसा भाव इस शब्द में, साधारण से शब्द है, से बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सिंह जी, बिल्कुल साधारण शब्द, साधारण भाषा, आम तरीके से, फिर भी अगर हम अंधे होकर अगर किसी को बिना सोचे समझे ही गुरु 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 गुरु, अब कैसे कोई कपड़ा से कोई गुरु होता। और गुरु महाराज ने ये इतनी बातें कहने के बाद में क्या गुरु महाराज इनके पक्षधर हो सकते, ऐसे पाखंड करने वाला के गुरु महाराज पक्षधर हो सकते, या फिर वो अपने ऐसे चेले या शिष्य मूंढ सकते कि हाँ ये तुम काम करो। किस प्रकार से लोगों ने कल्पना बनाकर एक कल्पना से चित्र बनाया, और चित्र में भगवान रंग दिया, और लोगों के ऊपर में थोप दिया, और लोगों ने बस यही मान लिया बस जो कुछ है यही सिद्धि है। इन ऐसी क्रिया से सिद्धियां होती है। कब जागेंगे हम, न जाने कौन जगाएगा। बहुत शोषण हो रहा है, मगर ये आध्यात्मिक की ओर जाने का हम तनिक भर भी प्रयास नहीं करते। हम अपने आप को नहीं जगा पा रहे हैं तो औरों को क्या जगाएंगे। बड़ी विडंबना की बातें हैं ये जी। सुनीता जी, आप तो बड़े रचनाकार हैं, कुछ रचनाएं जरूर लेकर आएंगे, जो बड़ी रचनाएं। मन से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा न्यून प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी, जामो जी ने, विष्णु ने। जरूरत है आज समाज को जन जन को जगाने की, जागृति मंच में सवदवाणी की गूंज घर घर पहुंचाने की। हर रोज ज्ञानी जन अज्ञान अंधकार से निकाल कर प्रकाश पंथ दिखा रहे हैं, और हे नर जानबूझकर भी अनजान की भांति क्यों सिर फोड़ रहे हैं, और अपने विष्णु को छोड़कर अन्य भूत प्रेतों में जाकर शब्द को जोड़ता है। हे नर तुझे धिकार है, बार बार धिकार है।
मानव इसमें मानता ही नहीं और पाखंड में जकड़ गया है। सभी का जीवन दुर्भर हो गया है। अंधविश्वास के दलदल में इतना डूब गया है कि मानव जीवन भर बाल स्वरूप लगने लगा है और पाखंड में जकड़े अंधविश्वास के दलदल में फंसे लोगों को बाहर निकालकर एक सरल सहज जीवन जीने को जागृति मंच हर रोज ज्ञानी जन बता रहे हैं। हमें एक जीवन दर्शन दिया है जो आज संवादवाणी के रूप हमारे सामने है। कोई कितना ही शास्त्र ज्ञान क्यों ना हो, संवादवाणी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भक्तों, अपने पंथ से ना भटको, हमारे धर्म की डगर है संवादवाणी। गुरु जाम्बो जी के उपदेश को आम गृहस्थ तक पहुंचाने का काम जागृति मंच कर रही है। जागृति यानी सभी व्यक्ति को जगाने का काम कर रही है। लाइव सत्संग महज सुबह शाम 1 घंटा के लिए सभी सुने और सुनाओ। और सबसे बड़ी बात तो है बिल्कुल ही फ्री है, ना कोई फीस लगती है और ना ही टाइम खराब होता है, क्योंकि काम करते करते ही हम सुनते हैं। और साधुओं की सत्संग की तो मोटी फीस लगती है और मेरी जैसी बहन और आम आदमी के पहुंच से ही दूर है। और साधु भिक्षा के लिए झोली रखना है तो ऐसी शुद्ध पवित्र रखो जिसमें सत्य रूपी भिक्षा ग्रहण की जा सके और ऐसी उत्तम भिक्षा कि तुम्हें आनंद देने वाली हो। यही संवादवाणी है जो योगी को सभी भक्तों को धारण करनी चाहिए। लोगों, तुमने तो योग की खबर तो जानी नहीं, योग का मार्ग जानना ही नहीं और घरवार स्त्री को छोड़ दिया। तुम्ही तो जगत माया जीव ईश्वर की उलझन को सुलझाना था, किंतु उल्टा कार्य हर समय का दुरुपयोग ही किया है। तुम लोग तो भूत प्रेत बेताल का जप ध्यान करते हो और अपने को योगी सिद्ध करते हो। उस परम तत्व तत्व खोजा नहीं, तत्व प्राप्ति बिना अपने को योगी कहना यह तो पाखंडी है। सिर को तो मुंडवा लिया और चंचल मन को मुंडित किया ही नहीं। लोग माया में फंसे हुए ये भ्रम से भ्रमित होकर और वाद विवाद ही करते हैं। जीवों पर दया भाव भी नहीं करे। योगी होकर ऐसा नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्ति को दया रखनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो वाह सुनीता जी, वाह क्या बात है। अब भी नहीं जागेंगे आपकी रचनाएं सुनकर तो मैं तो सोचता हूँ कि शायद यह उसे बार बार तो नहीं मिलेगा। जागना तो पड़ेगा ही। हम औरा के लिए नहीं जागना है, हमारे अपने आप के लिए जागना है। जीव का कल्याण हमारा ही होगा, किसी और का नहीं होगा। गुरु महाराज की वाणी के प्रति अगर हमने नहीं जाके और इसके साथ में न्याय नहीं किया तो न जीव का कल्याण हमारा हो सकता है, तो और की तो उम्मीद ही छोड़ देती है। यही गुरु महाराज की वाणी सिखलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी काफी समय से वेट कर रहे हो। निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान ने गुरु महाराज ने मैं तो दंडत दंडू मुंडत मुंडू में लागोड़ा, हमारे नेटवर्क सही नहीं है। सही बात है, दंडत दंडूर मुंडत मुंडू होना चाहिए। मुंडत मुंडू है खयो मुंडत है हमका ने आपण आमण पुष्प तो जीव हारे है, तुझे के आमण के करो जीव हारे के जीव हारे दादा अरे आ रही है तो देख लो दशा कर रही है। गुरु महाराज की अमृतवाणी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, वो तो दोनों पल्ले में, एक तरफ गुरु महाराज की वाणी और एक तरफ हमारे बोलते जो ये काल्पनिक माता रख दो, कौन सा पल्ला भारी है? बातें तो गुरु महाराज की भारी है, हमारी तो कुछ भारी नहीं है, पर अब क्या करे बताओ। और हमारे गुरु जी वही है ज्ञान दे जिंदा तो, और गुरु जी का बाणी होना जिंदा जाना बार की को नहीं। फिर बाद में भाई बात तो जम्बे जी महाराज ने बताई, बात पूरी सही बताई है। बांगो धारण वह को नहीं धारण करा, अगर इन्हें होन होना रहा काट दिया तो की वह ई का नहीं को जी। बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम भी आ गया है और इतना अच्छा भावार्थ हो गया है। हाँ जी जी बिल्कुल टाइम भी आ गया और मास्टर जी भी जुड़े हैं, प्रेम जी भी जुड़े हैं। 4-5 मिनट और है तो और कर लेते हैं और मंत्र कर लेते हैं। प्रेम जी थोड़ा सवाल है सभी से।
निवण प्रणाम करता हूँ सभी मातृ शक्ति को, ब्रह्मपुत्र जनों को, ज्ञानी जनों को। बहुत ही बढ़िया अभी अगर हम नहीं चेते तो शायद है फिर कभी भी नहीं चेत पाएंगे। मेरा तो यही भाव है, क्योंकि गुरुजी ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें दी है। ये हीरे, गुरु हीरा बिणज ले तो हमें लेऊं, गुरु ने दोष न देना। ये जो हीरे हैं इनको हमें बीनना है। मेरा तो यही भाव है। इतना ही कहकर वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बाकी सभी बातें हो ही गई है और बहुत अच्छा मंथन चिंतन हो गया। आगे जी प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भूरा राम जी मांझू आलबाड़ में से जी, भूरा राम जी। शिक्षक महोदय जी। हेलो, सभी मंच पर विराजमान लाइव जुड़े सभी विद्वान जनों को मेरा नमन प्रणाम जी। हेमंत विशन भगवान गुरु महाराज ने सर। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आपकी, और सभी सुनते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा, सबको ज्ञान देने वाला है। और बहन है जो सवीना जी है, सरला जी है, और विद्वान गुरु जी प्रेम जी है, भूप सिंह जी है, इनका तो बहुत बहुत ऐसा है कि इतना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सभी, और शब्दों की कोशिश तो वाणी यही को कर भी रहे हैं। सरल। ये कोशिश यही है जगाने की, और अपना को जगाना है। और को किसको जगाएंगे? वो तो जग रहे हैं जी, सब जगने का कोशिश कर ही रहे हैं। बहने इतनी प्रयास कर रही है सुबह जल्दी उठ करके सबको इन वाणी से लाभान्वित करती है। तो मैं तो इन बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि समाज में ऐसी विदुषी महिलाएं भी है, माताएं बहनें जो कितना प्रयास करती है, अपना घर का काम भी कर लेती है, काम करती, समाज में भी कुछ सहयोग देती है माताएं। और प्रेम जी, भूप सिंह जी, इनका भी बहुत बहुत ये बहुत बहुत धन्यवाद। भूरा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम करेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी का 45 अध्याय, यानी ये चौथे संस्करण का अद्भुत है। मैं कहूँगा कि हमने आधी यात्रा है वो पूर्ण कर ली है, और आधी यात्रा अभी बाकी है। क्योंकि इस बार जो शब्दवाणी की जा रही है वो कुछ अलग तरीके से की जा रही है, और इसका ये जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से YouTube पर जाएगा। तो ये हम भी प्रयास कर रहे हर हैं बार कि मेहनत जी, ये तो हर बार ये सारी सुविधाएं जो है वो, ताकि आने वाले समय में ये नजीर बन सके, लोग इससे प्रेरणा ले सके कि क्या बातें थी, कैसे हुई थी, क्या वाणी थी। क्योंकि भावार्थ और सरलार्थ समझ में सबको आता है, मगर थोड़ी सी झिझक है मन में। तो उस झिझक को बाहर निकालने के लिए हमने एक चौथे संस्करण में नया एक आयाम स्थापित किया है कि इसको रिकॉर्ड रखा जाए। तो संस्था के विजय स्टूडियो YouTube चैनल पर इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, पूरा ब्यौरा रहेगा हर दिन का। और वो आपको वीडियोस, कुछ वीडियोस जो है अभी हमने इसीलिए किसी कारणवश जो है वो देरी से हो रही है, मगर आपको हमेशा एक वीडियो से एक दूसरा वीडियो है YouTube पर उस पूरे प्रसारण का, पूरे शब्दवाणी के चौथे संस्करण का आपको देखने को मिलेगा। आप आनंद उठाओगे हमारे से जीवन भर की चर्चा में क्या था, कौन शामिल हुए, किसने क्या बात रखी, कितने सदस्य जुड़े, कौन कौन सदस्य था, कहाँ से था, ये सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो कल करेंगे गुरु महाराज की 45वें अध्याय
दोई मन दोई दिल सीवी न कंता दोई दोई मन दिल्ली फूली न पंता दोई मन दोई दिल कही है न कंता दोई मन दोई दिल सुई है न कंता। क्या गुरु महाराज ने बात कही है। अगर दो मन हो गए उस परमात्मा के प्रति, उस सत्य के प्रति, अपने आत्म स्वरूप के जानने के प्रति, तो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आए। दो नाव के सवार होता है वो हमेशा ही डूबता है। और आध्यात्मिक में प्रति अगर आपने दो मन कर लिए तो आपका चित्त कभी भी शांत नहीं हो सकता। तो किस प्रकार से गुरु महाराज ने ये बातें बताई है, इसमें भी जोगिया का ही खेल है। गुरु महाराज ने बहुत बार इन जोगिया को ही ये शब्द सुनाए हैं। शब्द वाणी में आधे से ज्यादा शब्द मेरे हिसाब से उन पाखंडिया के खिलाफ है। इतना गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, फिर भी हम क्यों वंचित रह रहे हैं, क्यों हम तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच रही है। कहीं न कहीं हमारे खुद की कमजोरी है, जो है वो गुरु महाराज की वाणी के साथ में हम न्याय नहीं कर पा रहे। तो जाग जाइए साथिया, हमारा काम जगाने का है और जागना आपको है। जगे हुए तो ही हैं, मगर गुरु महाराज की वाणी के प्रति जगह सचेत हो जाए। यही जो गुरु महाराज कहे हैं वही हमको करना है। गुरु ने महाराज ने जो हमको बताया है वही हम करेंगे तो ही सच्चे गुरु महाराज के अनुयायी भगत कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे इसी जगह पे गुरु महाराज का अगला अध्याय लेके। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ में आप सभी से लेता हूँ इस वक्त इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय जम्बेसर, विशन विशन विशन। और आज अमावस्या को ये जो दो तरीके की बातें, पता नहीं वार मुहूर्त पोता तोता गुरु महाराज की वर्जित बताया बाकी इनमें विश्वास नहीं करना है। फिर भी कहीं लोग अमावस्या इतने बजे चढ़ेगी, इतने बजे उतरेगी, अलग अलग छाप के, किसी में तारीख गड़बड़ आ रही है तो किसी में समय गड़बड़ आ रहा है। पता नहीं हम क्या करने वाले हैं और क्या समाज को और क्या हम उपदेश दे रहे हैं और किसका पल्ला पकड़ा है, ये तो परमात्मा ही जाने। तो गुरु महाराज ने ऐसे वार मुहूर्त पोता थोता पर विश्वास करना नहीं बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस संस्था के प्रसारण में जुड़े, इसलिए आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। जुड़िएगा हमेशा सुबह जागती ज्योत में 7 बजे और रात को 8 बजे सुनिएगा गुरु महाराज की अमृतवाणी का और कीजिएगा इसका अमृतपान। और दिन में होता है जामवाणी गुरु महाराज की भजना की, साखियां की और कवियों के द्वारा रचित जो एक श्रृंखला बनी हुई है, उसी का ही हम संगीत विद्या ही बोलते हैं उसको, जामवाणी सरगम। उसमें भी आप जरूर आनंद उठाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।